फ्रेंड्स, आप सबका जितेंद्र सर। इस वीडियो में आप लोग तो समझ गए होंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या। तो आप लोग इस वीडियो में और इस क्लास में और इस चैनल पे आप सबका क्लास 10 का तैयारी बेहतरीन तरीके से आपको किया कराया जा रहा है। और इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए जो कि आपको जो बिहार बोर्ड में है। जैसे आप क्लास 10 में अगर आपको 25 में एग्जाम देना है तो आप इस चैनल से जुड़िए। हर सब्जेक्ट आपको इस वीडियो दिया जाएगा, ऑनलाइन क्लास कराया जाएगा। क्लास 10 का ऑनलाइन क्लास का एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि आपको ऑनलाइन क्लास दिया जाए, ठीक है। और वीडियो शूट करके आपको हम हिंदी व्याकरण का देंगे, जो कि हिंदी का देंगे लेसन 1 से चालू करेंगे। जैसे मेरा समय मिलेगा आपको हर वीडियो आपके पास चलता रहेगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तब आपके पास जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर इस चैनल पर अगर न्यू होंगे तब अगर वीडियो समझ में आ जाए तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप सबका जितेंद्र सर, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास 10 का तैयारी किया जा रहा है, इस पर कराया जा रहा है। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी और व्याकरण, मतलब भाषा और व्याकरण के हम लोग क्लास में आज सीखेंगे, ठीक है। क्या भाषा और व्याकरण, तो भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, इसे हम लोग जानेंगे। ये सब हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा कितने प्रकार का होता है, व्याकरण कितने प्रकार का होता है, व्याकरण क्या है भाई, भाषा क्या है भाई, भाषा कितने प्रकार का होता है, ये आपको जानना होता है, ठीक है। चलिए, और हम आनंद के साथ पढ़ाई करेंगे। आज रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, जो कि जितना बजे समय मिलता है मैं सोचता हूँ कि आपके पास और अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से तैयारी किया जाए, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, भाषा और व्याकरण। तो पहले हम लोग जानेंगे बाबू भाषा क्या होता है, ठीक है। क्या होता है भाषा, क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे। पहला स्टेप समझिएगा कि भाषा, ठीक है। तो पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि बाबू भाषा क्या होता है। तो भाषा उसे हम लोग कहते हैं कि मनुष्य अपने बातों को बोलकर, मनुष्य अपने बातों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता हो, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। फिर एक बार दोहरा रहे हैं कि मनुष्य अपने बातों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा, ठीक है। लिखते हैं। चलिए दोस्तों, देख लीजिए भाषा किसे कहते हैं, मनुष्य अपने बातों को, जैसे हम आपको बोल रहे हैं, मनुष्य अपने बातों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता हो। जैसे में हम आपको बोल रहे हैं, अब यहाँ पे लिख के हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्या हो गया, भाषा हो गया बाबू। तो मनुष्य अपने बातों को बोलकर, जैसे हम आपको बोल रहे हैं, समझिएगा, बोल रहे हैं और लिखकर प्रकट करता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ इसका कि मनुष्य अपने बातों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता हो, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने भाषा उसे कहा जाता है जिसे मनुष्य अपने बातों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता हो, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। और भाषा क्या होता है बाबू, भाषा कितने प्रकार का होता है, तो भाषा 2 प्रकार का होता है, एक मौखिक भाषा होता है, एक लिखित भाषा होता है। चलिए लिखते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे देखना, भाषा बोले कि 2 प्रकार का होता है, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। यहाँ पे लिखे भाषा 2 प्रकार का होता है, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। अब इसका हम जानेंगे, हम बता दे रहे, हम लिखेंगे नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं बाबू, जो मुंह से बोलते हैं, जो हम आपको बोल रहे हैं, जो कोई भी बोलता हो, वो हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य अपने बातों को बोलकर, ठीक है, तो उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जो मुंह से बोले जाने वाली भाषा को, जैसे हम आपको बोल रहे हैं, अभी समझा रहे, ये मौखिक भाषा है। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हम लोग का लिखित भाषा हो गया। समझ गए। परिभाषा किसे लिखिएगा कि मुंह से बोले जाने वाली भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, बोलते हैं मौखिक भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा। लिखित भाषा, तो लिखा हुआ भाषा को प्रकट किया जाए, चाहे प्रकट करते हैं, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। क्या जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, भाषा का क्लास गया खत्म। थोड़ा सा आप लोग एंजॉय कर लीजिए। चलिए एंजॉय कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं व्याकरण की ओर। अब आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं
और व्याकरण कितने प्रकार होता है, व्याकरण क्या है। देखिए व्याकरण हम लोग किसे कहते हैं। देखिए अगर हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं ना, अगर इस चैनल से तो जुड़िए, आप लोग जुड़िए। आपको आसान से आसान परिभाषा देने का मैं प्रयास करूंगा आसान से आसान परिभाषा देने का, कि आपको एक बार देखा जाए तो 100 बार याद होगी, मतलब याद रहे जिंदगी भर के लिए। और भाषा बोले तो भाषा आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगता है मेरा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आता है व्याकरण बबुआ। तो व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण उसे कहा जाता है कि जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना या शुद्ध शुद्ध अर्थ समझ में आ जाए, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। जैसे में हम आपको बोल रहे हैं कि बबुआ भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने बातों को, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि मनुष्य अपने बातों को बोल देता है। अब व्याकरण किसे कहते हैं? जिसे शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना या शुद्ध शुद्ध अर्थ समझ में आ जाए, उसे हम लोग पाइए तब क्या लिखते हैं? व्याकरण। चलिए दोस्तों आ जाइए, ठीक है। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण उसे कहा जाता है जिसे शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध अर्थ समझ में आ जाए, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कितने 4 प्रकार का होता है। वर्ण होता है, शब्द होता है, पद होता है, वाक्य होता है। व्याकरण 4 प्रकार का होता है, ठीक है। वर्ण शब्द वाक्य पद, वर्ण शब्द वाक्य पद। अब कहिएगा बबुआ कि चारों का परिभाषा तो होता है ना? होता है ना? हाँ होता है, क्या नहीं होता है? होता है। तब यहाँ पहला आता है वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं बाबू? वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस छोटी आवाज को कहा जाता है, वर्ण उस छोटी आवाज को कहा जाता है कि जिसका टुकड़ा ना हो सके। अब कहिएगा सर जी मतलब टुकड़ा किसका ना हो सकता? मतलब हम लोग को पढ़ने का अर्थ ये होता है, टीचर से सवाल पूछने का अर्थ ये होता है कि किसी भी शब्द को, छोटे छोटे शब्द को समझना, पूछना कि मतलब कह दिया आपकी वर्ण उस छोटे आवाज का जिसका टुकड़ा ना हो सके। मतलब कौन टुकड़ा ना हो सका है गुरुजी? आप पूछेंगे ना, आप पूछिएगा ना, कैसे ही आप लोग उतार लीजिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब हम आपको समझाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण, ठीक है। भुला देते हैं, मतलब इंसान ही है भाई, भूल जाएंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस छोटी आवाज को कहा जाता है, वर्ण उस छोटी आवाज को कहा जाता है जिसका टुकड़ा न हो सके। है ना? एक बार रखिए, वर्ण उस छोटी आवाज को कहा जाता है जिसका टुकड़ा ना हो सके। बाबूआ कौन टुकड़ा ना हो सका? कहिएगा ओ, मतलब हम आपको बोलते हैं खा। यहाँ पे बोलते हैं, जैसे में आप लिख लीजिएगा कि खा लिया, चाहे खा ली, ऐसे भी, ठीक है। इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है बाबू। तो खा में कैसे आ? खा में आ रहा है, आ, खा में आ। देखिए ख प्लस के आ मतलब खा, इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए खा में आ रहा है, अब ली, यहाँ पे देखिए ल प्लस के ई, ल प्लस के क्या आ रहा है? ई। इसी क्या कहते हैं? टुकड़ा ना हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। समझ गए? बताइए वर्ण। अब यहाँ पे अब हम बताएं कि वर्ण 2 प्रकार का होता है, नहीं होता है क्या? वर्ण यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। चलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार, ठीक है। देख रहे हैं, चलिए और क्या वर्ण 2 प्रकार का होता है? कौन कौन बाबू? तो यहाँ पे लिखिएगा वर्ण 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है स्वर, जिसे हम लोग कहते हैं भावेल, और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। चलिए तो हम लोग जानेंगे स्वर और व्यंजन। बाबूआ स्वर किसे कहते हैं? लिखवाएंगे नहीं, आप लोग लिखिएगा, बहुत सटीक है, कुछ नहीं समझा देते आपको। तो स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण
जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, जिसका उच्चारण मतलब किसी की सहायता न लेना पड़े, किसी का सहायता न लेना पड़े, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मतलब कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। आप ये कहा के सब्जी तो कोई जैसे में लिखिएगा यहाँ पे, जैसे में होता है बाबू अ, आ, ई, ये सब है जो क्या स्वर है। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण और व्यंजन। तो वर्ण आपको मालूम होना चाहिए उस छोटे वर्ड को कहा जाता है जिसका टुकड़ा ना हो सके बाबू का। ठीक है, हम आपको बताए कि टुकड़ा कौन का ना हो सकेला। और होता है एक व्यंजन होता है बाबू। तो व्यंजन किसे कहते हैं? कि जिसका उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से हो ही नहीं सकता है। काम बिना स्वर की सहायता, बिना स्वर के वो में काम लोग भी ना कर सकला। ठीक बा, यही करे के बा काम, समझ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि वर्ण विच्छेद एक होता है बाबू। कि वर्ण विच्छेद किसे कहल जाला? कि किसी शब्द को प्रयुक्त अलग अलग कर देना, उसे हम लोग वर्ण विच्छेद कहल जाला। केकरा को वर्ण विच्छेद कहल जाला बाबू? लोग कहल जाला कि किसी शब्द में, किसी शब्द बा, जैसे हमारा नाम बा जितेंद्र को अलग अलग कर देना, उसी को हम लोग वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसी शब्द को अलग अलग कर देना बाबू, समझ गए? जैसे मैं यहाँ पे राम दे देते हैं। राम में क्या होता है बाबू? रा में आ होता है प्लस के आ म में अ होता है प्लस के म प्लस के अ। देख लो बाबूआ, यही कहता है कि किसी शब्द को अलग अलग कर देना, हम लोग क्या कहते हैं? राम कहते हैं। ठीक है।